हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसको हम प्रेडेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज और बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये हमारे ऑप्शन है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो करेंगे प्रेडेशन का यूज। प्रेडेशन कैसा इंटरेक्शन होता है? प्रेडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। हम इन्हें नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2। तो इनके इंटरेक्शन में क्या होता है? प्रेडेशन के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको लॉस होता है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बेनिफिट होता है। हम इनको साइंस के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि एक को लॉस होगा जिसके पास नेगेटिव साइन है और जिसको बेनिफिट होगा उसके पास पॉजिटिव साइन है। अब यूजुअली जिसको लॉस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रे, और जिसका बेनिफिट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडेटर। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा फूड चेन के अंदर जो लायन है, जो कि ये कार्निवोर एनिमल है, ये खाता है जैसे कि गोट इसका शिकार हो सकती है, कोई डियर इसका शिकार हो सकता है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो है ये उनका जो है शिकार करता है, उनको खाता है। तो इधर क्या है, इधर जो लायन है उसको क्या हो रहा है? बेनिफिट, क्योंकि ये तो उनका फूड है, गोट और डियर जो होता है। जबकि गोट और डियर जो है, क्योंकि इनकी तो लाइफ ही जा रही है, तो क्या हो रहा है? इनको हो रहा है नुकसान, इनको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो लायन है वो प्रेडेटर हो जाएगा और गोट जो है यहाँ पे प्रे हो जाएंगी। ये इसमें कंसेप्ट छोटा सा यूज होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो देखो, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी एक एनवायरनमेंट में, इन सब ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहे। ये स्टेबल रहे तो बस इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खुद मेंटेन रहता है। और स्टेबल रखने के लिए ही जो है प्रेडेटर जो है वो प्रे पे हमला करते हैं। प्रेडेटर जो है ना, वो प्रे की जो पॉपुलेशन होती है इसको चेक में रखते हैं, इसको चेक करके रखते हैं, ऑप्टिमम लेवल में होनी चाहिए। वरना अगर प्रे की पॉपुलेशन बढ़ गई तो भी अनस्टेबिलिटी हो सकती है, प्रेडेटर की भी बढ़ गई तो भी अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो प्रिडेशन जो है ना वो एक नेसेसरी, आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है आपस में, जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। तो ये तो है ही। तो देखो, जो प्रेडेटर्स होते हैं ना वो एक टाइप का प्रेशर पुट करते हैं प्रे पर। ठीक है, इससे क्या होता है, क्योंकि ये इसको इनको खा रहे होते हैं, तो प्रे के अंदर क्या होता है, प्रे के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। एंड इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, नई स्पीशीज आते हैं जिससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज। तो देखो थर्ड में बोला गया है कि अगर प्रेडेशन ओवर हो जाए, तो देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना होता। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रेडेटर जो है अपने प्रे को बहुत ज़्यादा जो है खाने लगता है, किसी भी वजह से किसी हैबिटेट के अंदर प्रेडेटर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रे की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि प्रे प्रेडेटर का खाना है। इस वजह से क्या होगा, प्रे की जब पॉपुलेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज होती चली जाएगी तो एक टाइम के बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया, जब खाना ही नहीं बचा, तो प्रेडेटर भी नहीं रहेंगे और प्रेडेटर भी क्या हो जाएंगे, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रेडेशन अगर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया गया, तो इसकी वजह से स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। तो ये भी करेक्ट बात बोली गई है। फोर्थ बोल रहा है कि बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि एक स्पीशीज का लॉस होता है और एक स्पीशीज का यहाँ पे बेनिफिट होता है, तो दोनों का यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा, एक स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।